ओम शांति। 3 सितंबर की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 25 नवंबर 95 का। मुरली का हेडिंग है परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। बहुत सुंदर मुरली है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने से आए हुए बच्चे हैं, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग कर आए हैं। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा है, युवा है, प्रवृत्ति वाला है, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। देखो बाबा हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। बाबा कहते कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी है, चंद्र तक पहुंचने वाले भी है, लेकिन विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को जान नहीं सके। ये छोटे बच्चे से भी अगर हम पूछेंगे कि तुम कौन हो, यहाँ के सब बच्चे क्या कहते, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है तो वो भी बताते हैं, लेकिन ये जो साइंस वाले हैं अगर उनसे पूछेंगे तो उनको ये ज्ञान नहीं है, वो जान नहीं सकते ये बातें। तो बाबा कहते गीत भी था ना, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना। दुनिया वाले आज भी मंदिर मस्जिद में भगवान को ढूंढते हैं। बाबा कहते उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, और अब साधारण आत्माएं भगवान को पहचान लिया। तो महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो 100 वर्ष वाली आयु भी है, वो भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वो क्या कहेगी, तुम ढूंढते रहते हो और हमने भगवान को पा लिया। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वाले बताओ कि तुम पवित्र रहने में तुमको मुश्किल लगती है। देखो हमारा पवित्रता हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं, स्वधर्म है। लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। आज बाबा हमको 3 बातों पर अटेंशन दिलवा रहे हैं। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या हुआ? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण है। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी, आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा है, सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार अच्छा है, जैसे संसार का समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रखकर सब बातें सुन ली, उससे क्या होता है, ये अंदर समा ली, कट तो नहीं हुई ना। जो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा तो नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं, बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान नहीं ना, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार आप सुनते हो। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में जाता है, टाइम वेस्ट होता है। बाप की श्रीमत में
पर मत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली ना। मानो एक बारी आपने समाचार सुन लिया तो क्या होगा, आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। दिमाग में सब बातें घूमती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाओ। आप में ताकत है, सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। तो पहली बात बाबा ने क्या बताई कि हम बच्चे परमत मिक्स कर देते हैं। परमत से क्या होता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। तो जो टाइम वेस्ट हो जाता है उसका कारण है परमत। अभी दूसरा कारण क्या है, परचिंतन। देखो, एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये हो नहीं सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा तो पत्र लिखेंगे। यहाँ तो बहुत नई बातें हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। ये तो पहले की बात हो गई। आजकल तो तुरंत व्हाट्सएप पे या फिर मोबाइल पे संदेश दे देते हैं। तो बाबा कहते ये क्या हो गया, परचिंतन। तो परचिंतन शुरू हुआ तो उसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं इधर की बातें उधर नहीं करनी। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनाते भी है, देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा तो नहीं देते, बाकी जानते तो सब है, देखते तो सब है ना। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितनी बार क्या क्या किया है। तो दूसरी बात सुनाई परचिंतन। उसको स्वचिंतन तो नहीं कहेंगे ना। बहुत अच्छे से मुरली आज हमको धारण करनी है, क्योंकि हम परचिंतन, परमत पर परदर्शन, ये सब हमारे में जो कमजोरियां हैं उसको निकालना आज के आज बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वचिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ। परचिंतन वाली बातें नहीं सुननी है। बाबा कहते हैं स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी, सिर्फ वो स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना। इसका मतलब क्या, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। तो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगी। तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया व सेवा का अच्छा सेवा बहुत अच्छी की, नहीं। रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन। तो उसकी पहले बाबा कहते स्व चेकिंग करो। आज की वैल्यू जो भाषण करते हैं ना, तो बाबा कहते पहले चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की तो 1 मार्क्स तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। सेवा की 1 मार्क्स तो बाबा कहते धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन आपकी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा होती है। देखो कितनी अच्छी बातें है। तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है। सच्ची सेवा व प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, यहाँ ब्राह्मण फीलिंग में आ जाते ना, उसको बाबा कहते फ्लू वाला क्या करता है, सोता रहता है, खाना नहीं खाया जाता उससे। तो यहाँ भी अगर ब्राह्मण परिवार में फीलिंग आ गई तो क्या हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। तो फ्लू हो गया ना। तो एक होती है कल्याण के भाव की सेवा और दूसरी है स्वार्थ की सेवा। तो जो सच्चा सेवादारी है उस सेवादारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलाए। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना,
दुनिया वाले नाम नहीं रख लेते ना। बाबा कहते कि बहुत बार बच्चों को लगता है कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता है, लेकिन बाबा कहते बाबा के पास आपका नाम है। जब बाप के दिल पर आपका नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखता है। आपको चांस नहीं मिलता, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिलता, तो वो भी नोट होता है। और मांगकर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट हो जाएंगे। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाएगा। इतनी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो। ठीक है, हो गया, बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी है, तो पहली बात परमत, दूसरी बात पर चिंतन और तीसरी परदर्शन। दूसरे को देखने की मेजॉरिटी बहुत होशियार हो, परदर्शन जो देखते हो तो देखने के हिसाब से वो बातें कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही जाएगी ना। देखो जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। तो बाबा कहते ये बातें क्या है, पेपर है ना। तो जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर होंगे। तो वायुमंडल बनाना है, ये सब के लिए पेपर भी है कि परदर्शन, परमत और परचिंतन कहाँ तक अपने को सेफ रखते हो। ये तीनों बातों से आज बाबा ने बहुत अच्छे से हमारी कमजोरियां पकड़ ली है। तो बाबा कहते हैं हमको भी आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं दो बातें अलग है, एक जिम्मेदारी के वश किसी की बातें सुननी पड़ती है तो उसके कल्याण की भावना से सुनो। जिम्मेदारी है, कल्याण की भावना है तो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये रॉन्ग है। तो जिम्मेदारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेदारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है। तो बिंदी लग जाए या क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो भी रॉन्ग है, तो उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसीलिए अपना ब्रेक पावरफुल कर लो। तो परमत, परचिंतन और परदर्शन, ये तीनों बातों से मुक्त बनो। एक बात धारण करो, वो क्या है, पर उपकारी बनो। परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो। तो बाबा कहते हैं ये तीन पर को खत्म कर एक पर मतलब परोपकारी बनो। बनना आएगा ना, तो तीनों बातों से मुक्त। माताएं क्या करेगी, बच्चों के उपकारी या परोपकारी, सर्व परोपकारी ना। तो सहज है या कठिन, सहज है ना। अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाली समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरक्षित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है और चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरक्षित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर, सदा स्मृति को संजीवनी बूटी देकर
सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बना सकते हो। स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति। ओम शांति।